I am Abdul Rahman Najam, also CEO ARN Financial Advisors, Pakistan's fastest growing financial advisory firm. I have read more than 100 books on financial planning और पिछले एक साल से मैं एक मिशन पे निकला हुआ हूँ और वो मिशन है 10 लाख पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। और आज मैं आपसे टॉप 4 सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप बहुत ही पुरसुकून फील करते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरा नेक्स्ट पे चेक जो है वो कहाँ से आएगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई और इमरजेंसी हो जाए लाइफ में, तो आपको ये नहीं सोचना होता कि इसका फाइनेंशियल बर्डन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। और हम सब जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिधर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कुछ और। सो फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स यू द पावर टू वॉक अवे। मेरे साथ आप 1 मिनट के लिए ज़रा इस स्टेट ऑफ माइंड में जाने की कोशिश करें और सोचें कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अचीव कर लिया है। आप सोचें आप अपनी फैमिली के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जो हमारे थोड़े एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया और आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरा नेक्स्ट फ्यू इयर्स के जो लाइफ एक्सपेंसेस हैं वो टेकन केयर ऑफ कैसे होंगे, तो आप सोचें आप अपने बिजनेस में और अपने स्टार्टअप में कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो पहला पिलर है वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को आपने ऐसे समझना है जैसे आज समझें आपने एक दरख्त लगाया, थोड़े महीनों बाद, थोड़े सालों बाद ये दरख्त बढ़ के 10-12 हो गए और कुछ वर्षों बाद ये एक पूरा बाग बन गया। और ये बाग जो है आपको हर साल फ्री में फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है। आपकी जो फैमिली है, आपके जो लव्ड वंस हैं, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको साया भी प्रोवाइड कर रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने करनी है फाइनेंशियल कंपाउंडिंग। और फाइनेंशियल कंपाउंडिंग कैसे स्टार्ट करनी है कि आज आप सब ने, जैसे मैं कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान नजम, पिछले कुछ सालों से आपने अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन सेव करके एक दरख्त लगाना। और ये दरख्त जो है कुछ ही सालों में एक बाग बन जाएगा और ये आपकी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल साया जो है वो प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च हुई, अमेरिका में भी हुई हैं, पाकिस्तान में भी हुई हैं। एक दुनिया का वन ऑफ द टॉप बैंक क्रेडिट स्विस, उसने एक 100 साल की रिसर्च की। अब 100 साल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पेंडेमिक्स भी आ जाते हैं, जिसमें वॉर्स भी आ जाती हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाते हैं। उन्होंने डिड्यूस किया कि अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, फाइनेंशियल कंपाउंडिंग करनी है, तो जो हर आदमी के पास 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से सबसे अच्छी फाइनेंशियल कंपाउंडिंग आपको करके देगी स्टॉक मार्केट। और ये पाकिस्तान के लिए भी ट्रू है। सो आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तान में जो 4-5 ऑप्शन होते हैं, आप सबने इनका नाम सुना होगा, आप किसी तरीके से इससे एसोसिएटेड भी होंगे, आपने इनमें इन्वेस्ट भी किया होगा। तो ज़रा अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए देखते हैं कि किस एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंपाउंडिंग जो है पाकिस्तान में की। सो आप सब ने ये वीडियो देखी, इसमें शो भी हो रहा था पिछले 25, 26, 27 सालों में पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ ही हो गई, शायद ही कोई चीज़ हो जो रह गई है, जो
क्योंकि पेंडेमिक भी इसमें इंक्लूड हो गया था, जो कि 100 साल 200 साल में एक दफ़ा आता है। लेकिन इस टर्मोइल के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद, पीकेआर की इतनी डिवैल्यूशन के बावजूद, देखें कितने अच्छे तरीके से जो है लोगों ने फाइनेंशियल कंपाउंडिंग की है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि जब लोग पाकिस्तान में रिटायर होते हैं तो एकदम से उनको ख्याल आता है कि मेरी तो वर्किंग लाइफ ही ख़त्म हो गई और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव ही नहीं किया। सो क्वांटिटेटिवली मैंने पिछले 5-6 सालों में थ्रू डेटा ये सीखा कि पाकिस्तान में नंबर 1 एसेट क्लास स्टॉक्स है। लेकिन डेटा फ्यूचर में भी वही चीज़ आपको रेप्लिकेट करके देगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है, आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा। तो क्वालिटेटिवली वॉरेन बफे ने मुझे सिखाया कि स्टॉक्स क्यों सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग करके देते हैं। और उसका रीज़न ये होता है, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं आप उस मुल्क के टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। और आप सब टीवी पे देखते ही रहते होंगे, इस बिजनेसमैन ने इतना प्रॉफिट बना लिया, इस बिजनेस टाइकून ने पिछले साल में इतने अरब कमा लिए। तो क्या ये अच्छा ना हो हम भी उनके साथ जुड़ जाएं और साथ साथ अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लें। इस वीडियो में आपने रियल एस्टेट का मेंशन नहीं देखा होगा, और ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू रियल एस्टेट। द रीज़न इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द वीडियो इज़ दैट ये जो मैंने आपको नंबर्स शो किए ये एक एवरेज कंपनी थी, अपनी मर्जी की कंपनी कोई इसमें हमने इंक्लूड नहीं की इस नंबर्स में। दिस इज द रिटर्न ऑफ द टॉप 100 कंपनीज एवरेज, KSE 100 इंडेक्स। रियल एस्टेट का अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, बट हम क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, हमने टॉप के एग्जाम्पल्स रियल एस्टेट वो भी निकाल के देखी। आप सब भी जो है कभी बैठते होंगे जब फैमिली वाले सारे, तो कहानियाँ सुनते होंगे कि मैंने 20 साल पहले 15 साल पहले एक प्लॉट लिया था, 8-10 लाख का ही था, अब जो है ना करोड़ 1.5 करोड़ का हो गया। लेकिन ये लेवल ऑफ कंपाउंडिंग जो है रियल एस्टेट करके नहीं दे सकती, और उसकी वजह अगेन क्वालिटेटिवली ये है, स्टॉक मार्केट में होती है इक्वल पार्टनरशिप, लेकिन रियल एस्टेट में ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो डेवलपर ही रख लेता है। तो जो बंदा आखिर में प्लॉट लेता है वो कभी भी इस तरह की कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता होगा, स्पेशली इतने यंग लोग बैठे हुए हैं, हर किसी की ड्रीम है या एस्पिरेशन है कि एक ना मेरे पास फॉरेन नेशनैलिटी हो और किसी तरीके से मेरी कोई अच्छी जॉब लगे तो मैं ना थोड़े से एसेट्स, डॉलर एसेट्स जो है ना अक्यूमुलेट कर लूँ, और उसको फिर मैं बाहर की या तो रियल एस्टेट खरीद लूँ या फिर बाहर की स्टॉक मार्केट्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट कर दूँ, और फिर जो है ना मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँगा। तो आइए एक और इंसाइटफुल वीडियो देखते हैं। दिस वन प्लीज, दिस वन प्लीज। बहुत ज़्यादा शॉकिंग फेसेस जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपने स्लाइड देखी ये मेरे माइंड में आई थी 2022 और 23 में, जब पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट चल रहा था और पीकेआर बड़ी तेज़ी से डीवैल्यू हो रहा था। उस टाइम पे मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुका था, तो मैं सोचता होता था कि डॉलर में भी रिटर्न देखने चाहिए। उस वक्त ये नंबर्स मैंने जो है ना देखे, और आप यकीन करें मुझे 6 महीने तक यकीन नहीं आता था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो मैं 6 महीने हर एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद ना नंबर्स फिर से चेक करता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन जब ये नंबर्स मैंने बहुत दफ़ा चेक कर लिए, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, और फिर अगेन
वॉरेन बफे ने हेल्प की। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कंपाउंडिंग किस लेवल की करेगी वो डिपेंड करता है कि उसके जो बिजनेस ओनर्स हैं वो प्रॉफिट कितने बना रहे हैं। क्योंकि एक कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी तो उसके शेयर को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये डेटा हमें शो करता है कि पाकिस्तान के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो डॉलर्स भी बड़ी अच्छी कंपाउंडिंग करते हैं। और अगेन, आपने अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के थ्रू फाइनेंशियल कंपाउंडिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सेकंड पिलर, फर्स्ट तो हमने देख लिया कि कंपाउंडिंग हमें समझ आ गई। अब सेकंड पिलर है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। ओवरवेल्म बिल्कुल ना हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मुझे जो है एकदम से अपनी पूरी, मैं सोचूंगा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जो है ना ख़राब कर दी पुअर माइंडसेट में रह के। सिर्फ दो मेन रीजंस होते हैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। जो रिच माइंडसेट होता है, ही बिलीव्स कि थोड़ा पोर्शन ऑफ माई सैलरी बिलोंग्स टू मी एंड माई फैमिलीज फ्यूचर। वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। सो ही बिलीव्स इन डिसिप्लिन एंड सेविंग। ये फर्स्ट जो है इसका पिलर होता है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। सेकंड इसका होता है कि जब वो एफर्ट करके सेव कर लेता है, डिसिप्लिन ले आता है अपने फाइनेंसिस में, तो फिर वो फाइनेंशियल कंपाउंडिंग जो है कमेटी में नहीं करता, या वो जो है सेविंग सर्टिफिकेट नहीं खरीद लेता, या वो किसी स्कैम में नहीं फंस जाता। वो डेटा के साथ देख के जिस एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंपाउंडिंग होती है इन द लॉन्ग टर्म, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है और उन एसेट्स में कन्वर्ट करता है जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा उसको प्रॉफिट देंगी फ्यूचर में। तभी आप जाके फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अचीव कर सकते हैं। लेट्स से अज्यूम करते हैं आज बहुत यंग लोग भी हैं यहाँ पे। मैं आज ही जो है ना, मैंने रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की जो हैबिट्स है ना, मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ आज से। मेरे पास जीरो इन्वेस्टमेंट। जब तक मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं कैसे कंपाउंडिंग करूँ? तो आज भी अगर आप फैसला करें कि इस महीने से मैं अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये सेव करूँ, अगले साल इन्फ्लेशन होगी, मेरी प्रमोशन भी होगी, मैं 10,000 को 11,000 कर दूंगा पर महीने। और जो स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न है पिछले 26-27 सालों के, उस पर अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता जाऊं तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने। जो लोग आज 20 साल के हैं, आपके सामने अभी मिनिमम 45 ईयर्स ऑफ, एक जब तक लोग रिटायर होते हैं आपके सामने। अगर आप 35 ईयर्स के लिए ये प्लान फॉलो करेंगे, आप सेव करेंगे 3.2 करोड़, लेकिन आपकी जो एंडिंग वेल्थ होगी विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग वो होगी 50 करोड़। जो लोग 30 पे पहुंच गए हैं, 35 पे पहुंच गए हैं, वो 25 ईयर प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अमेजिंग कंपाउंडिंग हो रही है। और जो लोग लेट्स से 50 के हो गए हैं और अभी तक जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं की, तो आप 15 ईयर्स में भी बहुत अच्छी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरा टाइम तो गुजर गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास दो एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप टाइम साइड पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आपकी एज 45-50 हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पर मंथ थोड़ा सा ज़्यादा सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी जो है प्रमोशंस के साथ बढ़ गई होगी। तो आप 15 ईयर प्लान को 10,000 के बजाय 25-30,000 पे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन पूरे सालों में शायद आपने कोई सेविंग्स भी एक्यूमुलेट कर ली हो, उनको आप लंप सम के तौर पे भी कंपाउंडिंग पे लगा सकते हैं। और अब ये करना कैसे है? इसका तरीका है 5 मिनट पर ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट, जो आई थिंक सबके पास होगा, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी सब बैंक ट्रांजैक्शन होगी। कोई ऐसे नहीं होगा कि दोस्त को पैसे दे दिए और पता चला 2 साल बाद कुछ नहीं बचा। तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू होंगी। PSX की वेबसाइट पे आपने जाना है, टॉप ब्रोकर्स में जो भी आपको अच्छा लगता है वहां पे एक अकाउंट ओपन करवा लेना। और स्टेप 3, बल्कि स्टेप 2 में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होगी तो कोई जो है आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सिर्फ CNIC मांगेगा। और स्टेप 3 में हमने आपको ये जो सारी वीडियो में रिटर्न्स दिखाए, ये इंडेक्स के रिटर्न, एवरेज कंपनी के रिटर्न। तो आपने अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स के साथ चलाना है, किसी की बात नहीं सुननी कि ये कंपनी ले लो ये डबल हो जाएगी। आपका फाइनेंशियल
फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वन एल्सिस जजमेंट। सो आपने हमेशा टॉप बिजनेसेस के साथ चलना है और अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स के साथ रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडेक्स है KMI 30, जिसमें पाकिस्तान की टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं। सो उस इंडेक्स में अगर किसी कंपनी की परसेंटेज 10% होगी और आप लेट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 10,000 के उसके शेयर ले लेने हैं। इसी तरीके से जब आपका पोर्टफोलियो और इंडेक्स की परसेंटेज सेम होगी, तो आपकी भी वही कंपाउंडिंग होगी जो कि इंडेक्स की होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आप ऑन योर वे हैं टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और ये मैं खुद भी अपने ऊपर भी अडॉप्ट करता हूँ जब भी कोई मुश्किल काम करना होता है, थोड़ी सी स्लगिशनेस आ रही होती है। आप भी इससे एग्री करेंगे कि दुनिया में ऑर्डिनरी लोग या दूसरी तरफ एक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल जिसने फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लिया, अपने सारे गोल्स भी अचीव कर लिए, उन दोनों में फ़र्क ये नहीं होता कि उसका IQ बहुत ज़्यादा होता है या वो जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। 99% ऑफ द टाइम डिफरेंस ये होता है कि जब उस इंडिविजुअल को कोई चीज़ समझ आ जाती है, उसका दिमाग उसके बारे में मेक सेंस करने लग जाता है, सो ही टेक्स एक्शन। Aristotle says the purpose of gathering knowledge is to take action. Merely gathering knowledge serves no purpose. So आज आपने ये जो सीक्रेट सीखे हैं टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पर आपने एक्शन लेना है। सेकेंडली, हमारा जो गोल है ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर 1 मिलियन पाकिस्तानीज, इट इज़ बिगर देन ऑल ऑफ अस। मैं अकेला ये नहीं कर सकता, आप भी अकेले ये नहीं कर सकते। सो आज आपने जो सीक्रेट्स सीखे हैं और जो लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं, आपने ये एक दोस्त या एक रिश्तेदार से ज़रूर जो है शेयर करने हैं, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन। सो टू समराइज, जो 4 सीक्रेट्स मैंने आपसे शेयर किए इन अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप महीने में 5,000 भी सेव करते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। आपने फौरन जो है रिच माइंडसेट की हैबिट्स अडॉप्ट कर लेनी है। थर्डली, डेटा शोज, हिस्ट्री शोज फाइनेंशियल कंपाउंडिंग पावर ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन इज अमेजिंग। और फोर्थ, आपने एक्शन लेना है। आज आपने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करने जाऊंगा, और उसके लिए जो भी एक्शन लेना है वो मैं आज से ही स्टार्ट करूँगा। आई एम अब्दुल रहमान नजम, और मैं एक मिशन पे निकला हुआ हूँ, और वो मिशन है 10 लाख पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराना। थैंक यू वेरी मच।